अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का टाइटल आज थोड़ा ज़बरदस्त है, डिफरेंट अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेस्ट इन सेफ जोन ऑफ बहरिया टाउन कराची। यानी बहरिया टाउन कराची में बहुत सारी एरियाज़ को ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये लीगल स्टेटस इनका क्लियर नहीं है या मैप इनके अप्रूव नहीं है, और कुछ एरियाज़ बाउंड्री वॉल के बाहर जा चुके हैं, और जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था उनको कुछ परेशानी का सामना भी है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हमने कवर किया हुआ अपनी वीडियोस में, लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन अपने कस्टमर्स को तवज्जो दिला रहा हूँ और इनवाइट कर रहा हूँ कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट अगर किसी सेफ जोन में नहीं है तो उस इन्वेस्टमेंट को उठाइए और सेफ जोन में लेके आ जाइए। सबसे पहला सेफ जोन बहरिया टाउन का वो है जो बहरिया टाउन के देखें तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में जो जो मैप्स भी बहरिया टाउन के जमा हुए वो बहरिया टाउन ने खुद जमा करवाए, सर्वे ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट ने जमा करवाया हो, एमडीए ने जमा करवाया हो, स्पार्को ने जमा करवाया हो। जितने भी मैप्स हैं उन मैप के अकॉर्डिंगली जितनी प्रॉपर्टीज आप लोगों की बनती हैं, यानी जो जो इलाका गोल्फ सिटी का, स्पोर्ट सिटी का, या बहरिया पैराडाइज का या पूरे बहरिया टाउन का, उन सारे नक्शों में कॉमन है दैट इज सेफ इन्वेस्टमेंट। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और जो एरियाज देखें इन चारों पांचों यानी मैप्स के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है, तो वहां पे कहीं ना कोई प्रॉब्लम भी होगा। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ऐसी झंझट में नहीं जाएं। आप लोगों की प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छा आरओआई दे रही है, अच्छे रेंटल्स दे रही है, तो फिर आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लीज का मामला चंद साल बाद जाके बहरिया टाउन पे एप्लीकेबल हो जाएगा, इंशाल्लाह आप लोग भी लीज ले सकेंगे। और आज से पहले लीज का सिस्टम मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर लीज सिस्टम आप लोगों को दे दिया गया, वहाँ पर सोसाइटी की डॉक्यूमेंटेशन भी होती है और लीज आपकी बाय चॉइस होती है, आप लेना चाहें या नहीं। ये सोसाइटी डॉक्यूमेंटेशन के साथ यू आर सेटिस्फाइड, तो उसमें बाय चॉइस है। खासकर ये डीएचए की भी बात करें तो इसमें भी इसी तरह बहरिया टाउन लाहौर में, बहरिया टाउन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगर देखें, जो एरियाज एलडीए से आरडीए से यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, रजिस्ट्री सिस्टम के तहत आते हैं, यानी काइंड ऑफ लीज अगर ऑफर कर भी दी गई तो लोग बाय चॉइस इसको करवाते हैं। समटाइम बहरिया टाउन की डॉक्यूमेंटेशन पर ही मुतमिन है, लेकिन अगर कोई लीज वाला, रजिस्ट्री वाला या अप्रूव्ड ऐसे एरियाज में कोई घर है, कोई मकान, कोई दुकान, कोई प्लॉट है, तो उसकी कीमत भी आप लोगों को फिर अच्छी उस तरह से नहीं मिलती, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो सारी क्लियर है, लेकिन उसमें फिर ट्रांसफर के चार्जेस, टैक्स के चार्जेस बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स या आम लोग उससे अवॉइड ही करते हैं। एंड यूजर के तौर पर तो लोग प्रायोरिटी देते हैं कि हमें सेफ एंड सिक्योर माहौल मिले, इसमें कोई परेशानी ना हो। लेकिन मैं आप लोगों को याद करवाता चलूँ कि बहरिया टाउन लाहौर तकरीबन 30, 32 या 35 साल पुराना हो चुका है आज। वहाँ पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर सिक्योर फील करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। और इसी तरह बहरिया टाउन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट्स हुए कुछ माजी में वो अलग बात है, लेकिन आज वहाँ भी तकरीबन 35-40 साल का अर्सा गुजर गया, वहाँ भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आज भी जो है वो सिक्योर फील भी कर रहे हैं और मजीद इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह बहरिया टाउन कराची की स्टोरी भी इसी तरह है। जो एरियाज डिस्प्यूटेड है उनकी बात अलग है, वहाँ में और आप हम सेम पेज पर हैं। लेकिन जो सेफ जोन में है, जिसमें बहरिया टाउन में बनने वाली ग्रैंड मस्जिद के गिरदनवा का एरिया हो, स्टेडियम के पास का एरिया हो, डांसिंग फाउंटेन या मेन गेट के करीब का जो एरिया, ये बिल्कुल सेफ जोन है, इसमें कोई परेशानी नहीं। और मैं आज फेज 1 यानी मेन गेट से लेके ग्रैंड मस्जिद तक का जो एरिया, इसको हम अगर फेज 1 कंसीडर कर लें, यहाँ पे जितने प्रेसिंग्स आते हैं और ग्रैंड मस्जिद के गिरदनवा में काफ़ी सारे एरियाज हैं, वहाँ पे मैं लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है और लोगों का इंटरेस्ट भी यही है कि हमें प्रेसिंग 6 में, 8 में, 16 में 250 यार्ड्स का प्लॉट या घर मिल जाए। बैरिया हाइट्स का एरिया इससे पहले है, जिसपे कभी कोई सवाल नहीं उठा, हमें वहाँ ले दें, पैरागॉन में ले दें, डेस्कॉन में ले दें, वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हम लोग लेते हैं। और तीसरी चीज़ इसी तरह जो यानी शुरू का जो इलाका हम लोग देखते हैं, इसमें जितने भी विलास बने हुए हैं, प्लॉट्स हैं, घर हैं, शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, तो इस पर कभी कोई सवाल इस तरह से खुदा न खास्ता नहीं उठाया गया। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, आउटलेट्स हैं, शोरूम्स हैं, इसको लेके अगर देखा जाए और मजीद भी जो दूसरी चीज़ें हैं, प्लॉट्स हो गए, विलाज हैं, घर हैं, उन चीज़ों पे भी कोई ऐसा यानी लिटिगेशन या कोई मामला नहीं है। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और अगर आप समझते हैं कि आपका प्लॉट, आपका अपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट अगर दूर दराज किसी इलाके में जो अभी डेवलप होकर आपको नहीं मिला, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकंसिडर करके यहाँ पे लेके आना चाहिए। अगर आपको कोई अपार्टमेंट किसी ऐसे बिल्डर के पास आपकी बुकिंग थी
जहाँ पे अभी बना ही नहीं या आप लोगों को जरूरत से ज़्यादा डिले नज़र आ रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी उठाइए और ये शुरू वाले फेज में ला के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं। शोरूम, दुकान, ऑफिस स्पेस भी अगर आपने कहीं ऐसी जगह पर बुक करवाई थी जो आज तक नहीं बनी, आपने कई साल कई महीने इंतजार भी किया, नहीं बनी, उसको रिकंसिडर करें, री इन्वेस्ट करें। आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा नफ़ा होगा, मुनाफा होगा, क्योंकि आज अच्छा आरओआई भी आप लोगों को मिल रहा है और रेट्स भी काफ़ी जायज़ मुनासिब इस वक्त मार्केट में मिल रहे हैं। बहरिया टाउन में आज तैयार घर हों, अपार्टमेंट हों, शोरूम, शॉप्स या बेंगलोज विलास, सारे काफ़ी मकबूल कीमतों पे आज मार्केट में आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा और याद रखिए कि इन दिनों में आप लोग स्वैपिंग, एडजस्टमेंट, मर्जिंग या पार्टर सिस्टम के तहत अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी मुनासिब रेट्स हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मार्केट काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगी तो फिर शायद ये चीज़ें आपको इस तरह से नहीं मिल रही होंगी, फिर कीमतें बढ़ चुकी होंगी और मज़ीद लोगों का इस तरफ रुझान भी हो जाएगा। ब्लीड एक्सप्रेस पे आने वाला है, उस पर मेरी फर्दर वीडियो आ रही है, लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच।